Welcome everyone. Students, today we will learn and discuss the topic of chapter 14. I am proud to be an Indian. It is the chapter of class 3rd SST. क्लास थर्ड की SST में यह चैप्टर दिया गया है और आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। मैं लाइन बाय लाइन एक रीड कर रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और मेरे साथ साथ स्टडी कीजिए। देखिए बच्चों, इंडिया इज माई कंट्री। भारत हमारा देश है, मेरा देश है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, और मैं भारतीय हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। माई मदरलैंड इज वास्ट एंड ब्यूटीफुल। वास्ट मीन्स होता है बेटा ना बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर है। इंडिया इज द 7th largest country in the world in terms of land area। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में बहुत से देश हैं, 200 से ज़्यादा देश हैं, और उन सारे देशों में 7th नंबर पर हमारे भारत देश का नाम आता है कि ज़मीन जिसके पास ज़्यादा है, मतलब जगह जिसके पास ज़्यादा है, उन देशों में इंडिया 7th नंबर पर आता है। The Indian mainland spreads from कश्मीर to तमिलनाडु। जो हमारे इंडिया का ज़मीन है, जगह है, वह कश्मीर से तमिलनाडु तक फैला हुआ है और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ये मैप आप देख सकते हैं इंडिया का। तो कश्मीर से तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश तक, इतना दूर तक हमारा देश फैला हुआ है। इसकी जगह है, इसका ज़मीन है, इसका लैंड है। इंडिया स्प्रेड्स ओवर 3,287,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। इतने दूरी में हमारा पूरा इंडिया फैला हुआ है। और ये देखिए पुराना स्टेटस यहाँ पर है कि हमारे देश में 29 स्टेट्स हैं, लेकिन बेटे ऐसा नहीं है। अब हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, क्योंकि एक स्टेट जो था 29 में से, उस वन स्टेट को यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसकी मान्यता दे दी गई है। तो अब हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। और आपको मैप में मैंने मैप स्किल वाले वीडियो में बताया ही था मैप कैसे हम देखते हैं। इस साइड हमारा ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। तो बच्चों ये हमारा देश है और ये इतनी दूरी में फैला हुआ है। हमें अपने भारत देश पर गर्व होना चाहिए, उसके कार्यों पर गर्व होना चाहिए। अगला एक क्वेश्चन इसी में पूछ दिया गया है, राइट द नेम ऑफ योर स्टेट। अपने स्टेट का नाम आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो मैं तो अपने स्टेट का नाम उत्तर प्रदेश लिखूंगा। अगर कोई है जो किसी अदर स्टेट से है, तो वह अपने स्टेट का नाम कमेंट करके ज़रूर बताए। वहाँ की कैपिटल भी ज़रूर बताए। जैसे मेरे स्टेट का नाम उत्तर प्रदेश है, तो मेरे स्टेट के कैपिटल का नाम लखनऊ है। अगर कोई दूसरे स्टेट का स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहा है, तो वो अपने स्टेट का नाम बताए और वहाँ का कैपिटल ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। डू यू नो देयर आर, देखिए पुराना इंफॉर्मेशन है यहाँ बेटे। पुराना इंफॉर्मेशन इस सेंस में कि यहाँ देखिए 7 यूनियन टेरिटरीज ही शो कर रहा है, लेकिन अब आप जान लीजिए, इसे अपडेट कर लीजिए। देयर आर 9 यूनियन टेरिटरीज। यहाँ 7 की जगह 9 याद कर लीजिए, ठीक है। दीज एरियाज आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो ये यूनियन टेरिटरीज होते हैं, ये सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बेटे इन 9 यूनियन टेरिटरीज के नाम भी आपको पता होना चाहिए। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दादर और नागर हवेली, दमन दीप, ठीक, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख
और पुडुचेरी। ये हमारे देश के 9 यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। बेटे इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। जो हमारे इंडिया की ज़मीन है कहीं पर वो अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं, कहीं समतल है, कहीं उबड़ खाबड़ है। तो कैसे कैसे हैं उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। देयर आर माउंटेन्स इन द नॉर्थ साइड में माउंटेन्स हैं जैसे हिमालय। दे रिसीव हैवी स्नोफॉल। बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन है तो वहाँ पे बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होता है। द प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालय। हिमालय के साउथ साइड में अगर हम जाएं तो वहाँ प्लेन्स हैं, जमीन समतल है। दे आर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और ये जो प्लेन्स हैं, समतल ज़मीनें, ये फसलें उगाने के लिए, क्रॉप्स के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं और अच्छी होती हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया इज ए प्लेट्यू। प्लेट्यू मीन्स होता है ना बेटा पठार। पहाड़ जैसे बहुत ऊंचे भी नहीं होते और प्लेन जैसे समतल भी नहीं होते, थोड़े ऊंचे होते हैं, उनको हम कहते हैं प्लेट्यू। ठीक, तो जो इंडिया का सेंट्रल पार्ट है उसमें प्लेट्यू पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं। थोड़ा सा डू यू नो भी देख लेते हैं। इंडिया हैज ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 121 करोड़। आपको पता है ये पुराना रिकॉर्ड है, अभी भी इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ है, यानी इतने लोग इंडिया में रहते हैं। लेकिन अगर करंट अपडेट लिया जाए तो लगभग 125 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं या उससे भी ज़्यादा। तो अब याद होना चाहिए कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है। और आपको पता ये भी होना चाहिए कि ज़मीन यानी लैंड के आधार पे तो इंडिया 7th प्लेस पर है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में इंडिया वर्ल्ड में 2nd नंबर पर है। 1st नंबर पर चाइना, 2nd नंबर पर इंडिया। तो आपने जाना नॉर्थ में माउंटेन्स हैं इंडिया के, प्लेन्स साउथ डायरेक्शन में है हिमालय के, सेंट्रल पार्ट में प्लेट्यू हैं पठार। देयर इज ए डिजर्ट इन द वेस्ट। वेस्ट यानी पश्चिम में डिजर्ट है। द घाट्स आर नेक्स्ट टू द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के पास घाट होते हैं, उन पर भी। ठीक है। 2 ग्रुप ऑफ आइसलैंड आल्सो फॉर्म ए पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमारे पास 2 ऐसे जो यूनियन टेरिटरीज हैं कह सकते हैं, जो आइसलैंड है, मतलब वो पानी में वो जगह बसी हुई है, चारों तरफ वाटर ही वाटर है, समंदर के से घिरा हुआ है और बीच में है, उसे आइसलैंड कहते हैं, पानी से घिरा हुआ स्थान। वो कौन कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप आइसलैंड। ये मैप एक और दिया गया, देखिए इसमें बताया गया है कि सेंट्रल पार्ट में प्लेट्यू है, इधर वेस्ट में डिजर्ट है। ठीक, सही है। हिमालय रेंज ये है, प्लेन्स वाला एरिया यह है जहाँ हमारा यूपी भी आता है। अरेबियन सी और लक्षद्वीप आइसलैंड देखिए यहाँ किनारे होता है, आपको इस मैप में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ से कितना दूर जाने के बाद लक्षद्वीप है, देखिए इतना दूर वाटर, ये ब्लू वाला एरिया वाटर है, बे ऑफ बंगाल इधर है, अरेबियन सी इधर है। ठीक है, तो इसमें पानी में इतना दूर जाकर हमारा लक्षद्वीप है, और अंडमान एंड निकोबार द्वीप इतना दूर जाकर है, पोर्ट ब्लेयर भी देख रहे हैं। तो ये सब देखिए चारों तरफ से वाटर से घिरे हुए हैं, इसलिए ये आइसलैंड कहे जाते हैं। आप बे ऑफ बंगाल देख पा रहे होंगे, किधर है? ये पूरा बे ऑफ बंगाल है और ये पूरा अरेबियन सी है, और ये पूरा का पूरा जो ये हिस्सा ब्लू वाला है,
इन सब को मिला दिया जाए तो ये जो है इंडियन ओशन कहलाता है। आपको पता है कि 5 ओशन है, हमको उनके नाम याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो एसएसटी टीचर से अपने पूछिए, तो मैं बता ही देता हूँ, मैं भी आपका एसएसटी टीचर हूँ। तो बेटे एक तो इंडियन ओशन आप जान ही गए, पैसिफिक ओशन होता है, अटलांटिक ओशन होता है, आर्कटिक ओशन होता है और एक साउथर्न ओशन होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए, 5 ओशन होते हैं और ये इंडियन ओशन से हमारा इंडिया का ये हिस्सा घिरा हुआ है। देखिए, जिसमें अरेबियन सी भी बन जाता है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए ईस्ट साइड है इसलिए इसे ईस्टर्न घाट कहते हैं, और ये वेस्ट साइड है इसलिए इसे वेस्टर्न घाट कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा फिगर। अब यहाँ पे देखिए छोटी छोटी डिफिनीशन भी दिया हुआ है, याद कर लीजिए। एन आइसलैंड इज ए पीस ऑफ लैंड दैट हैज वाटर ऑल अराउंड इट। आइसलैंड किसको कहते हैं? एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ वाटर ही वाटर हो। सेकेंड, ए माउंटेन इज वेरी हाई लैंड विद पीक्स। माउंटेन का मतलब जमीन का ही एक हिस्सा जो कि बहुत ऊंची उसकी पीक हो। थर्ड है, ए प्लेन इज ए फ्लैट लैंड। प्लेन जो होता है बिल्कुल समतल जमीन को कहते हैं। और अगला है, प्लेट्यू इज ए रेज्ड फ्लैट लैंड। और प्लेट्यू क्या होता है? ये भी फ्लैट लैंड है लेकिन थोड़ी सी उठा हुआ। माउंटेन इतना ऊंचा नहीं, थोड़ा उठा हुआ फ्लैट लैंड है, उसको ही प्लेट्यू कहते हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर इन द बे ऑफ बंगाल। अभी मैंने फिगर दिखाया था कि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड बे ऑफ बंगाल में है। द लक्षद्वीप आइसलैंड आर इन द अरेबियन सी, और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइसलैंड है। इंडियन ओशन इज द साउथ ऑफ इंडिया। जो इंडियन ओशन है वह इंडिया के साउथ में है। इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव एन ओशन नेम्ड आफ्टर इट, इंडियन ओशन। जो इंडियन ओशन है यही एकमात्र ओशन है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, इंडिया के नाम पर। नहीं तो बाकी जितने भी ओशन का नाम मैंने लिया आपने नोटिस किया होगा उनमें किसी दूसरे देश का नाम नहीं है। ठीक, इंडिया हैज 3 मेन सीजन्स इन ए ईयर विद शॉर्ट स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स। इंडिया में मेनली 3 सीजन होते हैं। ठीक है, विंटर, समर एंड मानसून, यही 3 सीजन होते हैं। लेकिन इसी में क्या होता है, एक स्प्रिंग सीजन और एक ऑटम सीजन होता है, जो कि मौसम हम लोगों को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि इस मौसम में न ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है। स्प्रिंग सीजन अब जो फरवरी का महीना आता है उसमें स्प्रिंग सीजन का रेंज रहता है, सीजन रहता है, जबकि हमको बहुत ठंडी और बहुत गर्मी नहीं लगती। और ऑटम सीजन कौन सा होता है बेटे? सितंबर और अक्टूबर का मंथ, जबकि उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंडी हमको नहीं लगती। लेकिन मेन सीजन हमारे विंटर, समर और रेनी सीजन या मानसून सीजन होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटे, इंडिया इज ए लैंड ऑफ मेनी रिवर्स। हम सबको पता है कि इंडिया में बहुत सी नदियां हैं और द मेन रिवर्स आर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ये ऐसी प्रमुख नदियां हैं हमारे देश की। इसके अलावा भी बहुत सी रिवर्स हमारे देश में हैं, और अगर आप इनके अलावा किसी रिवर का नाम जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। द डाइवर्सिटीज मेक इंडियन कल्चर रिच एंड यूनिक। आपको पता है हमारे देश में ना जो बहुत डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विविधता है। तो यही हमारे इंडियन कल्चर को बहुत ही संपन्न और सबसे अलग बनाता है। पीपुल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु,
और भी बहुत सी भाषाएं हमारे देश में लोग बोलते हैं, लैंग्वेजेज यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। पीपुल फॉलो मेनी रिलीजन्स लाइक हिंदूज, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन्स एक्सेट्रा। Different dance forms, music style of painting and dresses are popular in different parts of India. बच्चे, हमारे देश में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, कई तरह के धर्म हैं, कई तरह के जो कपड़े पहनने का तरीका है वो अलग है, हमारा डांस फॉर्म्स अलग अलग तरह के हैं, तरह तरह के म्यूजिक हैं, तरह तरह के पेंटिंग के स्टाइल्स हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे देश को बहुत ही रिच और यूनिक बनाती हैं, सबसे अलग और ख़ास बनाती हैं। मेरे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से, इस चैप्टर से यह जानने में मदद मिली होगी कि आखिर हमारा देश कैसा है, उसके लोग कैसे हैं, यहाँ की संस्कृति कल्चर कैसा है और हमारे देश में क्या क्या है जिसके कारण हम उस पर गर्व कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो कि सब्सक्राइबर बटन के बगल में होता है बेटे, उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैप्टर के एक्सरसाइज का वीडियो भी जल्द ही मैं बनाकर चैनल पर अपलोड करूँगा, आप वहाँ से देख कर अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।